बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में सरना पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और कांग्रेस के बाद जेएमएम ने सभी जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और जातीय जनगणना में केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की है। झारखंड की सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि जब बड़ी संख्या में आदिवासी धर्मांतरण कर रहे हैं तो सरना धर्म को मानने वाले कितने लोग ही बचेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जातीय जनगणना में लागू करने की मांग, झारखंड की राजनीति में नया मोड़, सरना धर्म कोड को मान्यता देने पर जोर। सरना नहीं तो जनगणना नहीं, झारखंड में आदिवासियों की ये मांग अब जिद बन गई। सोमवार को कांग्रेस और मंगलवार को सत्ताधारी जेएमएम ने जोरदार प्रदर्शन कर किसी भी हाल में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। जिला मुख्यालय में जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष और पारंपरिक हथियार लेकर सड़क पर उतर आए। हजारों की संख्या में अपने आप उमड़ते हुए आए हैं और आदिवासी समुदाय के लोग तो सिर्फ हम लोग एक न्योता दिए थे। सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता अपनी मांग पर अडिग हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग हो रही है। देश भर में होने वाली जातीय जनगणना में सरना धर्म को लेकर अलग कॉलम बनाने की मांग आदिवासी कर रहे हैं। इच्छा रखते हैं, उसके मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी आर या पार के मूड में है। हालांकि बीजेपी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल उठा रही है। धर्मांतरण पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा और बताया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। 15% आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। 36% उरांव जनजाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। 33% मुंडा और 0.88% संथाली लोग ईसाई बन गए। 2.4% हो जनजाति और 67.93% खड़िया ईसाई बन चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जब आदिवासी ईसाई बन रहे तो सरना धर्म कौन मानेगा। ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। बाबूलाल जी क्या चाहते हैं कि जो आदिवासियों की पहचान है वो उसे नहीं मिले? आदिवासियों की मौलिक अधिकार से आदिवासियों को वंचित कर दिया जाए? झारखंड में करीब 27% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के तहत ही मानते हैं, इसलिए केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में लागू करने की मांग कर रहे हैं। रांची संवाददाता गौरव झा, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी, चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग अब काफी तेज हो गई है। जगह जगह जेएमएम ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान रांची से लेकर रामगढ़ और गुमला से लेकर दुमका तक जेएमएम के विधायक और कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए, रांची, रामगढ़, चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, गुमला, धनबाद, सिमडेगा, लातेहार और बोकारो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की टीम चुन चुनकर विकास के दुश्मनों का सफाया कर रही है। पलामू पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा बलों की टीम ने एक और नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को एनकाउंटर में मार गिराया। टीम को कैसे मिली ये बड़ी सफलता, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम।
झारखंड में नक्सलियों का काम तमाम, चुन चुन कर मारे जा रहे विकास के दुश्मन, नक्सलियों का एनकाउंटर वाला इलाज। हरे भरे जंगलों वाली झारखंड की धरती से लाल आतंक के साए का सफाया लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लातेहार से लेकर पलामू तक सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की मौत बनकर घूम रही है। जिन जंगलों को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, वहीं उनकी कब्र खोदी जा रही है। सोमवार को भी सुरक्षा बलों के साथ पलामू के हुसैनाबाद में महूदंड इलाके के नैया जंगल में मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां एनकाउंटर में मारा गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक SLR राइफल बरामद की गई। जंगली इलाका है और रात के अंधेरा की वजह से वो नक्सली भागने में कामयाब रहे। हालांकि तुलसी भुइयां जो है वो भी उस इलाके के लिए कुख्यात नक्सली था, जो कि मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नक्सलियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी ऑपरेशन अंजाम को लेकर सुरक्षा बलों की टीम देर शाम सर्च अभियान चला रही थी। टीम आगे बढ़ रही थी, तभी गोलीबारी शुरू हो गई। नक्सली नितेश यादव के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, क्योंकि इस दस्ते में करीब आधा दर्जन से अधिक नक्सली शामिल थे। पुलिस फोर्स को देके माओवादी द्वारा फायरिंग शुरू किया गया और जवाबी कार्रवाई में माओवादी जो तुलसी भुइयां है उसका डेथ हो गया है। एनकाउंटर के बाद नैया जंगल में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। CRPF के साथ गुमला पुलिस की टीम चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को तेज कर दिया गया है। देखना होगा बचे हुए नक्सली सुरक्षा बलों के हाथ कब लगते हैं, वो सरेंडर करेंगे या फिर ऑपरेशन अंजाम में मारे जाएंगे। पलामू से संवाददाता नील कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग हर बार एक बड़ी चुनौती होती है और खासकर महागठबंधन में इस बार सीटों का बंटवारा काफी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि आपसी तालमेल बनने से पहले ही सभी दल अपनी अपनी दावेदारी ठोकने में लगे हैं। जेएमएम ने बिहार में 12 सीट पर दावेदारी ठोकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है जेएमएम। कांग्रेस को 70 सीट से कम मंजूर नहीं। वीआईपी का 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावा। महागठबंधन में कैसे होगा सीटों का बंटवारा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा मुश्किल होता दिख रहा है। जेएमएम झारखंड के सीमावर्ती बिहार में संभावना तलाश रहा है और 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सीटों की मांग करते हुए जेएमएम ने आरजेडी को झारखंड चुनाव का वास्ता भी दे दिया। राजद बड़े भाई की भूमिका में है, मैं मानता हूं। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको। इस चुनाव में जेएमएम को कितनी सीट दी जाएगी या नहीं, इस पर आरजेडी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 7 बैठेंगे, पूरा इंडिया ब्लॉक बैठेगा, एक एक चीज पे, एक एक पहलू पे, और अंततः जो बार बार तमाम महागठबंधन दल के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने स्वयं कई अवसरों पर कहा है कि विनेबिलिटी हमारा एक मात्र क्राइटेरिया होगा। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही तनातनी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। देखिए, बिहार में सत्ता में तो आएगी एनडीए, लेकिन बंदर बांट शुरू हो गई है महागठबंधन के अंदर। अब जेएमएम भी कूद गई है, वो भी 15-20 सीट मांग रही है, क्योंकि राजद जाकर झारखंड में सीटें ले लेता है। जेएमएम का आरोप है कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जेएमएम को राजनीतिक भागीदारी में दरकिनार किया गया। इसी नाराजगी के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने बिहार की 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।
हालांकि उसे सफलता एक सीट पर भी नहीं मिली, पर 2 सीट पर आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार आरजेडी झारखंड चुनाव का एहसान चुकता करेगा या फिर एक और सहयोगी को खोने का जोखिम उठाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन में शामिल सांसद निशिकांत दुबे टीम के साथ कुवैत दौरे पर हैं। कुवैत में सरकारी प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम दिया और आतंकवाद की जड़ें खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। धरती है महात्मा गांधी की धरती है। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नष्ट करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।